हेलो जी, जय माता दी सबको। मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग पूजा पाठ जब तक न जाने कितने कितने कठिन कठिन चीज़ें हम लोग करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान से चूक हो जाती है। हम लोग ये सब कुछ चीज़ें तो अपने जो भी धार्मिक हमारी चीज़ें बनाई गई हैं हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए उधर बहुत कम लोगों का ध्यान जा पाता है। स्वार्थवश अगर हमारे किसी भी ऐसे कार्य की वजह से किसी की आंख में आंसू आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था, तो हम कितना भी कठिन व्रत कर लें, चाहे हम निर्जला उपवास कर लें, करवा चौथ रख लें, तीज का व्रत रख लें, चाहे हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में छल कपट या प्रपंच है तो ये व्रत कहीं सफल नहीं होने वाला। हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए अपने पेट को भूखा रखते हैं, व्रत की चीज़ें हम लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ छोड़नी है, जो भगवान को प्रिय है, वो इंसान नहीं छोड़ पाता है। तो सोचिए हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि फिर हमारी जो चीज़ें हैं वो कभी फिर ठीक नहीं होने वाली। अपने मन की तसल्ली के लिए हम लोग सारे धार्मिक कर्मकांड जो भी हैं हम लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या इससे भगवान खुश होंगे? तो हमें ज़रूरत है, एक मिनट के लिए मैं मानती हूँ कि हम नहीं भी व्रत कर पाते हैं, लेकिन हमारे किसी भी काम के द्वारा जो कि किसी का बुरा कर रहा हो, जिसकी वजह से किसी को घुटन हो रही हो, किसी की आंख में आंसू आ रहे हों, तो हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। असली मायने में यही व्रत है, यही सच्चे मायने में तपस्या है। अपने आप को चेक करना होगा। अगर अपने जीवन को हमें आसान बनाना है, कौन क्या कर रहा है हमें उनको कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर हम भी उनकी कॉपी करेंगे तो वो तो भुगतेंगे ही, साथ में हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो हम क्यों भुगतें? हमें जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं, उनको लेके चलना है। हम तभी असल मायने में सफल हो पाते हैं। तो हर समय ये हमें चेक करते रहना होगा कि कहीं अज्ञानतावश, कहीं स्वार्थवश, कहीं ईगो के कारण हम किसी का अहित तो नहीं करने जा रहे। मत करिए कोई भी कर्मकांड, कोई भी जो ये प्रपंच है, जो चीज़ें हैं, अगर हम नहीं भी करें, लेकिन अगर हमारे कर्म साफ सुथरे हैं तो भगवान ज़रूर हमसे प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं मानती हूँ ये व्रत तब सफल हो सकते हैं मैं भूखे रहूँ, हम निर्जला व्रत करें, कितनी भी कठिन तपस्या करें, लेकिन साथ में अगर किसी का अहित भी नहीं हम कर रहे हैं, तब जाके असल मायने में हमारी ये पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, सारी चीज़ें सफल होती हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और असली मायने में आप खुद को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि भगवान का कैमरा हर वक्त ऑन है और जब कर्म सामने आता है तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। तो हमें जो ये मौका मिला है इसे यूं ही नहीं गंवाना। एक एक दिन हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं। हम लोग एक ट्रेन पे सवार है, जैसे कि हम लोग कहीं जाना होता है तो ट्रेन की टिकट लेते हैं, हम सफ़र करते हैं 24 घंटे में, 12 घंटे में, जिसका जितना डिस्टेंस है वो इंसान उस हिसाब से उतर जाता है। लेकिन ये भी एक ट्रेन चल रही है हमारी, सारे काम करते हैं हम लोग, थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के एक नया सवेरा होता है। लेकिन ये मौत की यात्रा पे हम लोग हैं, ये शरीर को छूटना है। तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि क्या हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे स्वार्थ में अंधे होके, जिससे किसी का दिल टूट रहा है, किसी की आत्मा रो रही है। बहुत वो इंसान अपना जीवन नरक बना लेता है। फिर कोई मतलब नहीं है कितने भी हम धार्मिक जो भी हमारे बनाई गई हैं चीज़ें करने के लिए, अगर हम करते हैं, बी अलर्ट, बी केयरफुल। अपने जीवन को आसान बनाना है। भगवान अपनी कृपा अपने बच्चों पे तभी बरसाते हैं जब हमारे द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारे जुबान से किसी का दिल ना टूटे। भगवान ने जितना हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। असल मायने में यही व्रत है, यही तपस्या है। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।